ऐसा लग रहा पता है क्या, जैसे MT-15 चला रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशंस के साथ। RPM अभी तक अगर मैं किसी चीज़ से नाराज़ हूँ थोड़ा सा या फिर अपसेट हूँ तो थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशंस है। मतलब मिर्ज़ा गालिब बोलते हैं कि बंगालीज 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी जीते हैं। ये एक एग्जाम्पल है भाई। दिस इज J03 राइडर और ये न्यू ग्लव्स आ चुके हैं और यहाँ पर पल्सर N160 SS है और इसका आज मैं राइड रिव्यू करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत वॉक अराउंड देख लो। 5 इंचेस के कलर TFT है जिसमें 4 राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर है। फ्रंट में देखोगे प्रोजेक्टर लाइट है, गोल्डन USD है जो पिछले वाले वर्जन से ज़्यादा है, यानी वो 33 था, ये 37 है। डुअल चैनल ABS और अब TCS भी आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इसमें थ्रॉटल आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी आ चुका है। ठीक है, सेम स्विच असेंबली देखोगे NS 400 की तरह है और चार्जिंग कनेक्टिविटी इसमें अपडेट हो चुका है। टाइप C आ गया, 14 लीटर का मैसिव टैंक है। इंजन भाई पूरा न्यू इंजन है, न्यू बोर, न्यू स्ट्रोक, हेड भी न्यू है। अब पावर जो देने लगा है वो 18.5 bhp का पावर है, समझ रहे हो, मज़ा आ जाएगा। 164.9 cc का ये इंजन। अब मैं देखता हूँ इसका टॉप स्पीड कितना है, इसमें क्या क्या चीज़ें। अब ये ऑयल कूल्ड के साथ आ चुका है। एक अच्छी बात बताऊँ, अब ये 130 सेगमेंट के रेडियल टायर्स देने लगा है। स्प्लिट सीट है। एग्जॉस्ट सुनते, एग्जॉस्ट कैसा है इसका। ठीक है, चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। वो वाओ, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। फ्रंट इस रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है भाई। 4 वाल्व इंजन का दम नज़र आ रहा है। मस्त 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 भाई। थोड़ा सा ना इसका जैसे हैंडलिंग ट्रायंगल बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। 39 mm ये इधर की तरफ आ गया, राइडर की तरफ, तो ये ज़्यादा इजीली आप रीच कर सकते हो इस बाइक पे। और कंसोल मीटर का तो कहना नहीं है भाई। और ये कंसोल मीटर में अच्छी बात ये है कि ये चेंज भी होता है कलर, डार्क थीम और लाइट थीम में। चलो अब इसका टॉप स्पीड वगैरह नापेंगे। सो गाइस, यहाँ पर पल्सर N160 SS न्यू मॉडल है। अब इसका यहाँ पर 0 to 100 स्पीड देखते कितना में जाता है। ठीक है, 1 2 3। रास्ता ही नहीं है भाई, रास्ता ही नहीं है। बट 0 to 60 क्या ज़बरदस्त टाइम पे गया ना, तुरंत गया एकदम बिल्कुल। और अब मैं हाईवे की तरफ बढ़ रहा हूँ भाई। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है और वाइब्रेशंस नहीं है इस गाड़ी में। अब ये गाड़ी का इंजन भी हीट नहीं कर रहा क्योंकि ऑयल कूल्ड आ चुका है। और गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है। देखो, लोग बोल रहे थे कि भाई इसका इंजन जो है वही बस पुराने इंजन में 2.5 bhp का पावर बढ़ा दिया है, तो ऐसा नहीं है। इंजन एकदम न्यू है, न्यू बोर हेड है, न्यू आपको स्ट्रोक्स है। ठीक है, और ऑल ओवर न्यू डिज़ाइन है। 2.5 bhp का पावर बढ़ने से पता है क्या फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे R15 का पावर आ गया हो इसमें। बहुत सुंदर लग रही है बाइक और बहुत इजीली थ्रॉटल रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग में 4 चांद लग गया TCS होने की वजह से। देख रहे हो, देखो, वाओ, अमेजिंग ब्रेक्स है, ब्रेक्स अच्छा काम कर रहा है। साथ में पीछे का जो टायर है वो 130 सेगमेंट का रेडियल टायर हो चुका है और मुझे मज़ा आ रहा है। पहली बार मैं पल्सर N160 को चला रहा हूँ और लग रहा है कि कोई बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। वो जो एक बजीनेस था ना, एक जो रुकावट थी, वो नहीं है। 4 वाल्व आने से एकदम पूरा हवा एकदम खुल के मिल रहा है इसको। ठीक है, और जो ऑयल मिक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो मज़ा आ गया भाई। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे किधर जाना है। सो भाई, इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन अभी मैंने एक्टिवेट कर दिया है। फर्स्ट गियर पे है, बाइक को ऑन करता हूँ। वाह, और देखो यहाँ पर बता रहा है 896 मीटर के बाद आप लेफ़्ट राइट हो सकते हो। ठीक है, और देखते 0 to 60 इसमें बोला गया है कि ये फास्टेस्ट 160 की बाइक है जो 0 to 60 अचीव करेगी मात्र 4.5 सेकंड में। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। 1 2 3। और पीछे वाला टायर भी रेडियल है। अब आप बताना कि कितना सेकंड में ये 0 to 60 अचीव की। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, लेकिन मुझे लगा कि हाँ 5 सेकंड के लगभग अचीव कर ली है। बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी आ चुका है। ठीक है, यानी कोई भी वायर्ड का कनेक्शन नहीं है इसके थ्रॉटल से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और ये सेगमेंट की पहली ऐसी बाइक है जो
इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के साथ आती है। क्या गजब का रिस्पॉन्स है। 5 गियर आपको कमी नहीं महसूस होगी छठे गियर की। कहीं वाइब्रेशन वगैरह तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे पहले N160 का जो पिछला वर्जन था उसको चलाने पर महसूस होता कि थोड़ा सा पकड़ रखा है किसी चीज़ ने। अब ये पता कैसा फील होता है, खुला हुआ इंजन लग रहा, खुला हुआ। हाँ, इस पावर को ये वैसे जैसे पहले वाली पल्सर N160 क्या होती थी कि पावर को नहीं सह पाती थी उतना, लेकिन ये लगता है कि हाँ ये पावर के लिए बनी है। उतना पावरफुल बाइक्स है ये, उतनी पावरफुल बाइक। में मेरे दोस्त का कॉल आ रहा है, वो कॉल दिखेगा और आप इसको कट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर से ऐसे क्लिक करोगे, ये कॉल चलने लगी। बहुत अच्छा फीचर है इसमें। ट्रैफिक में चला रहा हूँ कलकत्ता में, और बाइक अच्छा स्टार्ट हो रही है, बाइक अच्छी स्टार्ट हो रही है, सही है। साथ में ये जो पूरा हैंडल बार है वो NS400Z का है, कलरफुल TFT है 5 इंचेस के, और यहाँ पर राइडिंग मोड है स्पोर्ट्स में ये सबसे ज़्यादा पावर देता है। इस बाइक को मैं ऑफ़ करता हूँ, और इसके TCS को आप तभी ऑफ़ कर सकते हो मेरे दोस्त। सेटिंग्स में जाना है, ये देखो कॉल्स वगैरह, राइडिंग मोड्स, ठीक है। नीचे आइए, ट्रैक्शन ऑन है, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। ट्रैक्शन इज़ डीएक्टिवेटेड। अब देखते हैं कि कैसा चलता है ये गाड़ी, ठीक है। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, ठीक है। म्यूज़िक बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है, कॉल्स कंट्रोल हो रहा है, आप कॉल उठा सकते हो और गाना वगैरह सब सुन सकते हो, साउंड नीचे ऊपर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप नेविगेशंस देख सकते हो, और नेविगेशन कमाल का है। स्क्रीन पूरा मिररिंग हो जाता है, यहाँ पर नेविगेशन चलता है, नीचे किलोमीटर्स वगैरह बताता है। कॉल्स वगैरह देख सकते हो। सेटिंग्स में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पर डे एंड नाइट, क्विक एक्सेस, फेवरेट, ब्राइटनेस, राइडिंग मोड्स यहाँ पे 4 देखने को मिलेंगे। एक टूर राइडिंग मोड है जो कि सेम रोड मोड की तरह ही है। कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों का ऑप्शन देता है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में आप ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो। सिस्टम्स में डेट, टाइम, यूनिट एंड सिस्टम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। और भाई अभी तक जो मुझे फील हुआ है, मैं अब उसको आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप स्पीड नहीं नाप सकते, ये शहर का एरिया है, ठीक है। बाकी फील ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले वाले N160 से इसका जो हैंडल बार है वो आपकी तरफ है 39 mm, तो ईजिली आप इसको पकड़ सकते हो और ईजिली चला सकते हो। इसमें एक न्यू फीचर ऐड ऑन हुआ है जिसको क्रॉल फीचर बोलते हैं, यानी कि जो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है TVS का, यानी आप बिना एस्केलेटर लिए ट्रैफिक में कितना स्पीड चल सकते हो, तो ये 21 तक का स्पीड चल सकती है, ठीक है। अभी पहला गियर में 7 जाएगा, 11 जाएगा, वो भी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक। और भाई कसम से बता रहा हूँ, जो इसके टायर्स है ना रेडियल 130 सेगमेंट के, वो सच में आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम फिसलने नहीं दे रहा है। TCS ऑफ करके भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इस गाड़ी के साथ। हैंडलिंग गजब की हैंडलिंग है, गजब का इसमें ब्रेकिंग्स दिया गया है, सही लग रहा है, सही लग रहा, मज़ा आ गया। देखो सबसे पहली बात, इसका ग्राफिक्स मुझे ज़्यादा पसंद आया। ग्राफिक्स को बिल्कुल न्यू डिज़ाइन किया गया है। और N160 ये ओल्डर वाला, ये बंदा कब से मेरे से रेस कर रहा है। रिस्पॉन्स है यार, थ्रॉटल का रिस्पॉन्स है यार, बहुत कुछ इस बाइक में फर्स्ट है इन द सेगमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल दिया गया है इसमें, ठीक है, ये फर्स्ट इन द सेगमेंट है। दूसरा, इसका जो RPM है वो 11,000 तक जाता है, तो ये मुझे लगा कि ये ज़बरदस्त बात है। थोड़ा यहाँ पे वाइब्रेशन है फुटरेस्ट वगैरह पे, लेकिन एग्जॉस्ट बेहतरीन हो गया पहले से, समझे। अनस्टेबिलिटी नहीं है इस गाड़ी में, जैसे पल्सर N250 में अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, इसमें अनस्टेबिलिटी नहीं है। और देख रहे हो आवाज़, सुन रहे हो आवाज़, मज़ा आ रहा है भाई। देखो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चल रही है, बट अनस्टेबिलिटी नहीं है, मज़ेदार गाड़ी लग रही है। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, सही है, वाह। रेडियल टायर सच में बहुत कमाल का काम कर रहा भाई, कमाल का। अब मुझे पता नहीं, मुझे जाना था कहीं और मैं जा नहीं पाया, ठीक है। खैर, अब इसके बैठने के पोस्चर की बात करूँ तो परफेक्टली बैठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, घाट वगैरह सही बना रहा है, सीट अच्छा है। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। इसका जो स्प्लिट सीट वाला वर्जन है वो 1 लाख टॉप मॉडल है, वो SS और एक है S, ठीक है। तो टॉप मॉडल है वो स्प्लिट सीट में आता है, और जो नॉर्मल वाला मॉडल है वो आपको सिंगल सीट में आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने सिंगल सीट लिया है
तब आप स्प्लिट सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आपने स्प्लिट सीट लिया है तो उसको सिंगल सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब दोनों का चेसी तो सेम है, लेकिन स्प्लिट सीट से सिंगल सीट कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन सिंगल सीट से स्प्लिट सीट आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ट्रैफिक में बहुत हैंडी है, बहुत हैंडी है ट्रैफिक में, मज़ेदार है। देखो एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ ना, वाह गजब, बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस है गाड़ी का। और ऐसा लग रहा पता है क्या, जैसे MT-15 चला रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशंस के साथ। मज़ा लग रहा है भाई है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे पिछले वाले N160 में जो इसका स्मूथ था क्लच, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, इसमें स्मूथेस्ट है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि आपने जब गियर शिफ्ट कर रहे हो तो क्लच भी स्मूथ है। कितना किलोमीटर चलाओ, लॉन्ग टूर पे जाओ, लगभग 200-300 किलोमीटर चलाओ, आपका हाथ नहीं दर्द करेगा, समझ रहे हो, ये चीज़ अच्छा है। और गियर शिफ्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, गियर बॉक्स इसका बहुत स्मूथ है। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट का ही नहीं, मुझे लगता है भारत की ये सबसे स्मूथेस्ट बाइक है क्लच और असिस्टेंट स्लीपर क्लच और गियर शिफ्टिंग में। आज मैं क्रॉल फीचर पे काम करूँगा। देखो 1 गियर पे 7 तक, 8 तक, 9 तक जा रहा है, उसके दूसरा गियर कीजिए, आराम से, थोड़ा सा समय लगेगा। देखो मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, ये जा रहा है 13 तक, ठीक है। तीसरा गियर करते हैं, इसका स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। चौथा गियर और 5वां गियर तक इसमें क्रॉल फीचर दिया मस्त, चौथा गियर तक स्मूथली काम करता है। 3 गियर में 17 हो गया और चौथा गियर में थोड़ा सा और RPM पकड़ेगा, उसके बाद स्पीड भी ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। यानी ये शहर में चलाने के लिए तो हैंडी है ही, हाईवे पे भी बहुत मज़ा आएगा इसको, शहर में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बाइक को चलाने में। देखो 24 तक 25 तक आराम से चल रहा है, इससे ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई स्पीड चलाएगा एक हाथ से। तो जैसे अगर मान लीजिए स्केटर पकड़ते पकड़ते आपका हाथ दर्द कर गया, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि क्रॉलिंग फीचर को यूज़ किया जाए। बजाज ने ये जो फीचर दिया है, मैं इसको भाई सोने पे सुहागा बोल सकता हूँ कि इस बार अपडेट एकदम भर भर के दे दिया इन लोगों ने। देखो ये टॉप वेरिएंट है, इसका जो एक शोरूम प्राइस है 1,42,585 के लगभग है, ठीक है, मतलब 1,42,000 मान लो। और इसका जो बेस वेरिएंट है यानी एस, ये अब 3 वेरिएंट में आने लगा, N160 नॉर्मल, N160S, N160 SS। तो ये SS है जो 1,42,000 का है, ऑन रोड लगभग 1,70,000-75,000 में पड़ने वाला है। और एक है 1,33,000 का S, जिसमें आपको कलर TFT नहीं, LCD मिलेगा, डुअल चैनल ABS नहीं, सिंगल चैनल ABS मिलेगा, और भी 2-4 चीज़ें आपको उसमें कम मिलेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल नहीं मिलेगा उसमें, वो आपको 1,33,000 एक शोरूम का है। साथ में इसमें देखो एडजस्टेबल आपको लीवर्स मिलते हैं, यानी आपको क्लच लीवर भी एडजस्टेबल है और ब्रेक लीवर भी आपको एडजस्टेबल में देखने को मिलेगा। तो जितने भी फंक्शंस ठूस सकता था बजाज इस गाड़ी में ठूस लिया भाई। देख रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो भाई, आवाज़। अभी तक अगर मैं किसी चीज़ से नाराज़ हूँ थोड़ा सा या फिर अपसेट हूँ तो थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशंस है, जिससे मुझे लगा शायद में भी ज़्यादा वाल्व होने से वाइब्रेशंस बढ़ गए होंगे। एक इसका चेसी पहले से ही बहुत अच्छा है, दूसरा इसमें USD है जो स्टेबिलिटी देगा, तीसरा इसमें डुअल चैनल ABS है, चौथा ट्रैक्शन कंट्रोल है, 5वां रेडियल टायर है। तो ये जितनी सारी चीज़ें बताई मैंने, वो सेफ्टी में काम आएगा, वो रोड पे स्टेबिलिटी देगा, वो कॉर्नरिंग पे आपको हेल्प करेगा, एक स्पोर्टी फील देने वाला। और ये विश्व बांग्ला गेट बोलते हैं इसको। और क्या बंगालीस, आई लव यू सो मच भाई। मतलब मिर्ज़ा गालिब बोलते हैं कि बंगालीज 100 साल आगे भी जीते हैं और 100 साल पीछे भी जीते हैं। ये एक एग्जाम्पल है भाई, क्या ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है जिसने भी बनाया भाई, लव यू सो मच। बहुत अच्छा क्रिएटिव जगह है ये। और ऊपर में मैंने सुना रेस्टोरेंट वगैरह सब है, कभी मैं अगर समय मिलेगा तो विज़िट करूँगा इस प्लेस को। तो इसमें मोड चेंज करना सिखाता हूँ चलती गाड़ी में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ कि इसको थोड़ा और ईजी होना चाहिए था। ऑफ रोड मोड है, ठीक है, राइट। अब इसको मैंने ऊपर वाले बटन को टॉगल क्लिक करके रखा है, टॉगल में जो ऊपर वाला बटन है कर्सर, उस पर क्लिक करके रखिए, ऑफ रोड ऐसा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। रेन, रोड और स्पोर्ट्स मोड है। अब स्पोर्ट्स मोड को अगर सिलेक्ट करना तो 2 बार इसको क्लिक कीजिए, 1 2, ये हो गया स्पोर्ट्स मोड। ऐसे राइडिंग मोड चेंज होगा। तो राइडिंग मोड आसानी से चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक चीज़ में पॉइंटर लगा। दूसरा, जैसे यहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B आना चाहिए, यहाँ पे माइलेज वगैरह सब दिखाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप कोई एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, या तो ट्रिप A ट्रिप B या तो माइलेज, ठीक है, यही सब। ये थोड़ा दिक्कत की बात है। हालांकि इसका माइलेज जो मुझे लगा अभी तक 43 का माइलेज दे रहा है अच्छे से। थोड़ा मतलब ये बोलूँगा कि पहले वाले N160 से कम माइलेज है, लेकिन पहले वाले N160 से बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत सही ब्रेकिंग्स है, बहुत सही टायर है, हैंडलिंग आसान है। अभी मैं कितनी देर से चला रहा हूँ, लगभग 1.5 घंटे से इस बाइक को लगातार चला रहा हूँ, ना मुझे कहीं पे इसका कमर दर्द हो रहा है, ना बैठने में कोई तकलीफ हो रही। सीट तो खैर इसका शुरू से ही कुशनिंग बहुत अच्छा है, ये तो लाजवाब है ही भाई।
बजाज ने बोला है भाई कि पल्सर N160 SS द फास्टेस्ट 160 बाइक है। तो स्टार्ट करके देखते हैं। 4.5 सेकंड में 0 to 60 जाएगा। ठीक है, 1 2 3 लॉन्च जबरदस्त है भाई। हंड्रेड सही गया, मज़ा आ गया 100 गया तो एक और चीज़ कि इसके एलॉयस का कलर वैसा कर दिया जैसा लोग चाहते हैं, पूरा रेड। और देखते हैं 11,000 आरपीएम पे जाता है कि नहीं ये गाड़ी। बोला तो है भाई 11,000 आरपीएम पे जाएगा, लेकिन क्या एग्जॉस्ट है, दारुण। नौ 9,000 आरपीएम, 10,000 आरपीएम पे तो 10,000 आरपीएम तो टच कर गया। और बोलता है बजाज की ये पहली गाड़ी है 160 सीसी की जो 11,000 आरपीएम टच करेगी। 11,000 आरपीएम मतलब इसको एक खुला रास्ता चाहिए। ये बंधा हुआ शेर है भाई, और मैं भी नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है भाई ज़्यादा स्पीड चलाना। और मान लीजिए चालान उलान कट गया तो एक तो और बेइज्जती हो जाएगा मेरा। कॉर्नरिंग पे फील है, स्टेबिलिटी है, फील है, बढ़िया फील है। देखो ये MT-15 से मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। रीज़न बताते रहो भाई। पहला बात तो MT-15 से ये 40,000 रुपये के लगभग प्राइस इसका कम है। दूसरा बात ये ना ज़्यादा भारी गाड़ी है तो रोड पे स्टेबल रह रही है, रोड को पकड़ के चाँप के चल रही है। तीसरा बात इसका जो मुझे लगा कि भाई ये ना बड़े टैंक के साथ आती है। 14 लीटर का टैंक है इसका, तो माइलेज लगभग MT-15 के बराबर है, बट आप एक लंबी दूरी तय कर सकते हो। ये भी शो बांग्ला गेट पे वापस घूम के इधर ही आ गया हूँ और मुझे अब सीधा जाना है। ये सवाल उठता है कि क्या ये बाइक लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि देखो ये बजट में बाइक है पहली बात तो। ना ये MT-15 की तरह बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, और ना लेस पावर्ड है। तो अगर आपको पावर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, फंक्शंस पूरे, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा चाहिए, ठीक है, माइलेज भी हैंडी चाहिए, तो पल्सर N160 SS एक अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए। क्योंकि देखो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका कमी हो। अगर मैं हेडलाइट की बात करूं तो इसका हेडलाइट सेगमेंट का सबसे बेस्ट हेडलाइट है। 160 सीसी में ऐसा हेडलाइट किसी भी दूसरी बाइक का नहीं है। अब कलर कंसोल मीटर आ चुका है TFT, तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिक कलर कंसोल मीटर अपाचे RTR 160 4V में देखने को मिलता है, बट ये भी बहुत हैंडी है। और आप मिररिंग कर सकते हो, गूगल मिररिंग, ये अलग फीचर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हैंडल बार का, तो ये ज़्यादा रीचेबल है, सिटीज़ में चलाने के लिए बहुत परफेक्ट बाइक हो जाएगी ये। अब बात करते हैं, इसमें हज़ार्ड फीचर देता है, आप इसके प्रोजेक्टर लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। टैंक बड़ा है इसका, चार्जिंग कनेक्टिविटी है, डुअल चैनल ABS है, TCS है, रेडियल टायर है, 4 वाल्व है इंजन में, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है। एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर्स आपको देखने को मिलेंगे। 60 सीसी में इसको अलग लेवल पे खड़ा करती है। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन है पल्सर N160 SS, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि 4 महीना 3 महीना रुक जाओ, कुछ कंप्लेंट्स अगर हो गई तो बात अलग है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मैं भी। लेकिन अभी तक मुझे बहुत ही स्मूथ बाइक लगी है, पावरफुल ग्रंट भी है इसमें, सारे फंक्शंस भी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच। बताना कि राइड रिव्यू कैसा लगा 100 किलोमीटर्स का। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और भाई ये GoPro की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम पे आपको जितना इन्फॉर्मेशन पॉसिबल हुआ दे पाया मैं, ठीक है।